विद्यार्थियों, प्रश्नमाला 11.2 के हम आज प्रश्न नंबर 5 पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। यहाँ पर कहा है एक त्रिभुज है आपको ABC त्रिभुज, जिसमें क्या दे रखा है, ये DE समांतर BC की। ये जो DE भुजा है ये समांतर किसके है, BC के। और CD कौन सी, ये CD समांतर किसके है, EF के। ये जो CD वाला जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो CD समांतर किसके है, EF के। तो सिद्ध कीजिए कि AD² बराबर AB इंटू AF, यह आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम सिद्ध करेंगे तो हम प्रमेय के जैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रमेय को जिस प्रकार हमने सिद्ध किया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हमें सिद्ध करने वाली स्टेप लिखते हैं, तीसरे नंबर पे हमें अगर रचना की आवश्यकता होती है तो हम रचना को वहाँ पर लिखते हैं, और चौथे नंबर पे उपपत्ति होती है। उसी तरीके से हमको यहाँ पर इस प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात है, आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नंबर 1, दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको चित्र दिया हुआ है। चित्र में क्या क्या है, आप लिखोगे त्रिभुज ABC, जिसमें त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC, DE समांतर BC। एक बात तो ये दी हुई है। दूसरी देखिए CD, दूसरे में क्या दे रखा है, CD समांतर है किसके, EF के। ये आपको दे रखा है। अब नंबर 2 पे क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नंबर 2, यहाँ पर मैंने लिखा सेकंड में लिखा हमने सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, आपको दिया हुआ सिद्ध करने वाली बात भी, तो आप लिखोगे यहाँ पर सिद्ध करना है AD² बराबर AB इंटू AF। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब रचना की आवश्यकता नहीं है तो हम तीसरे नंबर पे किसको लिखेंगे, उपपत्ति को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर थर्ड पे आ गए आपके पास उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर हम क्या करेंगे, उपपत्ति के अंदर हम देखो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के बारे में पुनः बताना चाहूँगा। जैसे आपके पास ये कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज की क्या है, समांतर रेखा है दोनों, ये ABCD और ये क्या है, E है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिद्ध किया था कि AD/DB बराबर AE/EC, ये मैंने आपको सिद्ध करवाया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे AD/AB ऐसे भी लिख सकते हैं। ये AE/AC ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको छूट है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अपोजिट भी लिख सकते हो। पहले AB लिख दो, पहले हम यहाँ पर लिख दें AB/AD बराबर AB लिखा था, अब पहले AC लिख दो। AC लेकर C लिखा था, तो अब यहाँ क्या लिखा था आपने, देखो ये AB A से लेकर B और AD। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था अपन को, AD लिखना था। अब यहाँ पर क्या लिखा, AC, तो अब क्या लिख देंगे, AE लिख देंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इस प्रमेय के अनुसार। कौन सी प्रमेय के अनुसार, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करेंगे। ये देखो मैंने इसको साफ किया है यहाँ से, और इस लाइन को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आपके अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले लेता हूँ मैं त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिखा मैंने त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में देखो क्या क्या हमको प्रदर्शित करना है। हम जानते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। क्यों आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। आपको दोनों भुजाएं समांतर प्रदर्शित करनी है, DE समांतर BC। ठीक है, कहाँ से पता है, ये दिया हुआ आपको, गिवन है ये। आप देखिए यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD/DB और AE/EC लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी मैंने बताया था कि इसको हम थोड़ा सा परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं AD/AB और AE/AC। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर है, तो यहाँ पर लिखा हमने AD/AB
ए से लेकर डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए ई बटा, ये देखो हमने लिखा ए ई बटा ए सी, यहाँ पर क्या आएगा ए सी आएगा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको, अभी अभी मैंने आपको वहाँ पर प्रदर्शित किया था। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में हम इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी जिस प्रकार हमने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा था ए डी बटा क्या लिखा हमने, ए बी लिखा, ए ई बटा क्या लिखा, ए सी लिखा। इसी तरह हमने समीकरण 1 रखकर हमने इसको छोड़ा। अब दूसरा चित्र लेते हैं हम, इसको वापस बना रहा हूँ मैं। ये थी कंडीशन। अब इसको क्या किया मैंने, यहाँ से हटा दिया। अब आप देखें इसको, इस लाइन को भी मैंने यहाँ से साफ किया। अब वही चित्र नज़र आ गया। ये दोनों क्या दे रखे हैं, यहाँ पर समांतर दे रखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक तो त्रिभुज ए बी सी लिया था, अब त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं त्रिभुज ए डी सी में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में समांतर रेखाएं कौन कौन सी है। तो आप लिखोगे यहाँ पर ई एफ समांतर डी सी। ये आपको कहाँ से पता है, दिया हुआ है, ये गिवन लिख दिया हमने, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा था, किसके अनुसार लिखा था, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार लिखा था। इसी तरह यहाँ पर भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाओं के जो बिंदु हैं एफ और सी, यानी एफ सी और डी सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, ए डी बटा ए बी लिखा था। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एफ बटा ए डी। तो यहाँ पर लिखा मैंने ए एफ बटा ए डी बराबर, इधर देखो ए ई बटा ए सी, ये आ गया ए ई बटा ए सी। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। किस प्रमेय से है ये, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। आप समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को देखोगे तो यहाँ वाली कंडीशन देखो, ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी बराबर है या नहीं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर लें। तो यहाँ पर आ गया ए डी बटा ए बी बराबर क्या आ गया, यहाँ पर ए एफ बटा ए डी, ए एफ बटा ए डी। अब देखो ब्रजगुणन कर लेते हैं, ए डी को ए डी से गुणा हो जाएगा, ये आ गया ए डी इंटू ए डी बराबर ए एफ, क्योंकि अब ये ए बी किससे होगा, गुणा ए बी से होगा, ये आ गया ए बी। ए डी को ए डी से गुणा किया, ये आ गया ए डी स्क्वायर बराबर ए एफ इंटू ए बी। आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर हमें सिद्ध भी यही करना था, तो यहाँ पर लिखा हमने इति सिद्धम। क्या लिखा है यहाँ पर, इति सिद्धम लिखा। अब इस तरीके से हमने इस प्रमेय को यहाँ पर बड़े आसानी से, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हल किया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसको पूरे को क्यों लिखा है, ए डी को इसलिए लिखा मैंने। अगर ये पूरी भुजा अगर नहीं आएगी तो हम रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि क्या चाहिए हमको, ए डी चाहिए। इसलिए मैंने इस पूरी भुजा को लिखा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को आधार लेकर, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का गुलदस्ता आज चल रहा है। इनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, आकृति में ई एफ समांतर डी सी समांतर ए डी हो तो सिद्ध कीजिए ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। यानी यहाँ दे रखा है ये ए ई बटा ई डी और बी एफ बटा एफ सी। ये क्या है कि आपको चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है, और अगर ये त्रिभुज के रूप में होता तो हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ही लिख देते, लेकिन ये कौन से रूप में दे रखा है, त्रिभुज, उसमें चतुर्भुज के रूप में है। तो हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, आप ध्यान दें इधर। सबसे पहला लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर ये चित्र दिया हुआ है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज लिख देते हैं इसको, एक चतुर्भुज
ABCD, जिसमें इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है आपको ये जो तीनों भुजाएं हैं कौन कौन सी, ABEF के समांतर है और DC के समांतर, यानी ये तीनों भुजाएं समांतर रेखाएं के रूप में यहाँ पर आपको दी हुई है, जिसमें यहाँ पर लिखेंगे EF समांतर, DC समांतर, AD नहीं है यहाँ पर, AB होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर, AB होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर दे रखा है EF समांतर DC समांतर AB हो तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करना है आपको। ये तीनों भुजाएं क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। अब आपको नंबर 2 पे आता है सिद्ध करने वाली बात। ये सेकंड में है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, उसने दिया हुआ जो सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करने की बात उसने कही है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 2 सिद्ध करने वाली बात हो गई। अब यहाँ पर हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नंबर 3 पे हम लेते हैं रचना, क्योंकि हम वही प्रमेय की तरह हम इसको सिद्ध करेंगे। रचना में क्या है, A को किससे मिलाना है, हमको C से मिलाना है। और जहाँ पर ये बिंदु कट रहा है इसको क्या नाम दे दिया, G, क्योंकि F तक पहुँच गए, F के बाद में G, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, G दे दिया। तो आप लिखोगे रचना में A को C से मिलाया, तथा A को किससे मिला दिया, C से मिलाया, तथा AC भुजा क्या है, ये EF भुजा को G पर काटती है या काटता है। ठीक है, ये आपने क्या कर दी, रचना कर दी। इसके बाद में नंबर 4 पे आती है उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर हमको क्या करना है, देखिए, देख लीजिए यहाँ पर ये इधर वाले ट्रायंगल को 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से हटा दिया इसको, आप इससे इसका कनेक्शन समझे ही नहीं। आप तो ये त्रिभुज देखें, आप त्रिभुज देखते आपको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय याद आ गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर लेते हैं हम त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ACD में। अब इस त्रिभुज के अंदर हमको क्या करना है, वो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगानी है। आधारभूत अनुपातिक क्या प्रमेय क्या कहती है और कब कहती है, जब किसी त्रिभुज की जो ये भुजाएं हैं दोनों ये क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पर त्रिभुज में यहाँ पर लिखेंगे EG समांतर है DC के, ये समांतर है। तो रिजल्ट के तौर पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AE बटा ED बराबर AG बटा GC। ठीक है, किसको आधार मान के लिखा आपने, ये आप कहोगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 रखकर यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अब देखिए हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, ये वाला। इसको फिर मैं चित्र पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने चित्र पूरा किया है। इधर वाले को मैं हटा देता हूँ, आप देखो यहाँ पर हटा दिया मैंने यहाँ से इधर वाले ट्रायंगल को। आपको वही नज़र आ रहा है क्योंकि ये भुजा और ये भुजा भी क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज किसमें, ABC में समांतर कौन कौन है। आप कहोगे सर GF समांतर है किसके, AB के। ये GF समांतर AB के है, तो अपने पास वही प्रमेय, कौन सी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय में क्या लिखेंगे, CF बटा FB और CG बटा GA। तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो हम लिखते हैं CG बटा GA बराबर CF बटा FB। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, बराबर कौन कौन से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप कहोगे सर CG और GA ये दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखो AG तो कहाँ पर है, नीचे है,
और सी जी कहाँ पर, यहाँ तो नीचे है सी जी और यहाँ पर सी जी के यहाँ ऊपर है। इसको थोड़ा बदल के लिख लेते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यहाँ पर लिखा हमने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए जी बटा ए से जी बटा जी सी, और इसको लिख देते हैं बी एफ बटा सी एफ, या सी एफ लिख दो चाहे एफ सी लिख दो। ठीक है, मैंने किया क्या है, यहाँ से जी ए को मैंने ऊपर लिखा और सी जी को कहाँ लिखा, नीचे लिखा। एफ बी को मैंने कहाँ लिखा, ऊपर लिखा, और सी एफ को कहाँ लिखा, नीचे। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। क्यों लिखा है, यहाँ तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का उपयोग हो रहा है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को। समीकरण 1 में देखो ए जी बटा जी सी, यहाँ पर भी क्या है, ए जी बटा जी सी। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये ए बटा ई डी बी एफ बटा एफ सी के भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से में यहाँ पर ए जी बटा एफ सी, ए जी बटा एफ सी, तो ए जी बटा एफ सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बटा सी डी। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी। ए जी बटा जी सी का मान कितना है, आप कहोगे सर पी एफ बटा एफ सी है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आ गया इति सिद्धम। मैंने आपको एक एक लाइन यहाँ पर क्लियर समझाई है। आप भी जब भी इस सवाल को करें तो चित्र को पेंसिल से बनाएं और इसको ऐसे मिटाते रहें। आप ऐसे मिटाते रहोगे ना तो आपके जो ये प्रश्न हैं, इस प्रश्न को बड़े आसानी से आप बहुत सरलता से यहाँ पर हल कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। अब लेते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि एक त्रिभुज एबीसी में एक आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है एबीसी। हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया है। यहाँ पर मैं ए बी व ए सी भुजाओं पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है। ये ए बी और ए सी भुजा पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर सी ई। ये बी से लेकर डी ये वाली भुजा और सी से लेकर ई ये वाली भुजा, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक और ई से लेकर सी यहाँ तक, ये दोनों क्या दे रखी है आपको, बराबर दे रखी है। आगे कहा यदि कोण बी बराबर कोण सी हो, कोण बी और कोण सी ये क्या है, बराबर है, तो दर्शाइए। क्या दर्शाना है कि ये डी ई भुजा और जो बी सी भुजा है ये कौन सी भुजा होगी, दोनों समांतर भुजाएं होंगी। ठीक है, तो वही प्रमेय के जैसे है। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी बनाया, त्रिभुज एबीसी जिसमें जैसे जैसे उसने कहा ना वो का वो नकल मारनी है। यहाँ पर जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना, अंग्रेजी में एप्लीकेशन में जैसे जैसे परीक्षा में वो पूछता है वैसे वैसे सब्जेक्ट में वही हम वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ, मैं तो जो लाइन में दिया हुआ उसको पूरी की पूरी नकल मारते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी और ए सी भुजाओं पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर सी ई। ये बी डी बराबर सी ई उसने दे रखा है, हमने कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पर जो इस प्रश्न में दिया हुआ था उसी की मैं नकल कर रहा हूँ 100%, ये मान के चलना। इसके बाद में ये दिया हुआ वाली कंडीशन आ गई और क्या क्या दे रखा उसने, बी डी बराबर सी, बी डी बराबर सी ई, बी से लेकर डी और सी से लेकर ई बराबर है, एवं कोण बी और कोण सी क्या है, बराबर है, ये उसने दिया हुआ है। अब आगे देखिए, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यहाँ पर डी समांतर बी सी। ये जो भुजा है ये वाले भुजा है, ये दोनों भुजाएं, ये कौन सी, डी ई और बी सी, ये दोनों भुजाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आगे चलो उत्पत्ति के अंदर। उत्पत्ति के अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज एबीसी की, पूरे वाले त्रिभुज की। यहाँ पर कोण ए और कोण सी, कोण बी और कोण सी, ये कोण बी और कोण सी दोनों क्या है, बराबर हैं। जब दोनों बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण क्या होते हैं, दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलते हैं हम, आप कहोगे सर उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज है एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसकी क्या है, कोण बराबर है बी और सी। तो देखो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण सी गिवन है, हमको दिया हुआ है। और कोण त्रिभुज ए बी सी में
ये ए बी और ए सी भुजा, क्योंकि जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसकी ए बी और ए सी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि प्रमेय है, हमको पता है, हम जानते हैं इस चीज़ को कि यदि दो कोण बराबर हैं तो उसकी जो भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, बराबर माप की होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए बी बराबर ए सी। कहाँ से पता लगा, प्रमेय से। हमें पता समान कोण होते हैं उसकी समान भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। इसके बाद में हमने क्या किया, इस भुजा को टुकड़े के रूप में लिख दिया। टुकड़े के रूप में कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ये ए से बी को क्या लिख दिया मैंने, ए डी बटा डी बी। देखो यहाँ पर ए डी बटा डी बी, और इसको क्या लिख दिया, ए ई बटा ई सी। ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं हम। लिखने के बाद में अब आगे चलते हैं हम। आपको पता है डी बी बराबर सी। डी बी बराबर क्या है, सी। आपको दिया हुआ, कहाँ से पता है ये आपको पता है दिया हुआ में से। क्या जानते हो, डी बी बराबर सी, ये गिवन है, आपको दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो डी बी, ये डी बी, ये सी ई, सी की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बी लिख सकता हूँ। डी बी से डी बी हट गया, हटेगा कि नहीं हटेगा, क्योंकि इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, प्लस का डी बी है माइनस का डी बी, और कट जाएगा, क्या बचेगा, ए डी और ए ई। तो ए डी और ए ई बच गया, ए डी और ए ई बच गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये ए डी बराबर ए ई। नीचे का भूल जाओ, ए डी और ये जब दोनों बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही मैंने लिखा कोण डी बराबर कोण ई, क्योंकि ए से लेकर डी और डी से लेकर ई जो भुजाएं हैं वो भुजाएं क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बराबर है। और जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, ये भी कौन सा ट्राइंगल हो गया आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लिया था। तो ये आपके जो छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि त्रिभुज ए डी ई ऊपर वाला छोटा और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। ये कोण देखो ए इस छोटे वाले के साथ भी है, यही कोण इस बड़े वाले के साथ भी है। इसका अर्थ क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। तो अब ध्यान दें, कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, और कोण बी के बराबर ही कौन है, कोण डी है। इसी तरह कोण सी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि जब सब बराबर हो गए, कोण बी किसके बराबर, डी के, सी किसके बराबर, ई के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब आप कहोगे सर ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। कब होता है, जब ये भुजा कैसी भुजा हो, समांतर भुजा हो। क्यों, तो नियम आपको मैंने बता रखा है वहाँ पर कक्षा 9 के अंदर, जब किसी समांतर भुजा को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो एक तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं, ये कोण कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो आप कहोगे कोण बी और कोण डी क्या है, संगत कोण है, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर। इसी तरह कोण सी और कोण ई बराबर, कोण यहाँ पर देखो कोण बी और कोण डी बराबर हो गए, कोण बी और कोण डी बराबर है। इसी तरह कोण सी और कोण ई भी बराबर होंगे। अब कब होंगे बराबर, मैंने कहा है संगत कोण कब बनते हैं, जब ये दोनों भुजाएं कैसी हो, समांतर हो। तो यहाँ पर देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको फिर साफ कर रहा हूँ मैं, आप गौर से देखना। ये दो समांतर रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये एक तरफ बने कोण कौन से कोण हो गए, आप कहोगे सर ये संगत कोण हो गए। और संगत कोण कब बनते हैं, जब ये दोनों भुजाएं कैसी भुजा हो, समांतर भुजा हो। तो ये समांतर भुजाएं ने डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 पे बात की है। कल हम इससे अगले वाले प्रश्नों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।